स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज आ रहा है एलपीजी गैस लेके, तो ज़रूर ईरान के संपर्क में होंगे, ईरान से भी संबंध होगा, तभी तो बात करके जहाज आ रहा है। देश में सबसे अच्छा बिहार का है। बिहार में किसी भी आदमी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जो क्रिमिनल है उसको नहीं है। क्राइम दुनिया भर में होता है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ देश भर के, और जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि ये कोई भारत का तो किया हुआ क्राइसिस है नहीं। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने विपक्ष पर एक बार फिर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को भी लेकर बोले और साथ साथ विपक्ष जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। सुनिए। देखिए, अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, हम लोग थे ऑल पार्टी मीटिंग में जब सरकार ने किया था वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, और जो दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया पिछले 4 साल से, जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, और अभी पूरा दुनिया में जो पर बैरल है कॉस्ट बढ़ गया है। बहुत जगह राशनिंग हो गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया पेट्रोल के वजह से। बहुत जगह 4 दिन के लिए ऑफिस खुलता है, लेकिन अपने देश में जो एनडीए सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, और प्राइस भी कम कर दिया है। क्रूड ऑयल का प्राइस दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस भी कम कर दिया है। और जो उस दिन बता रहे थे इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़ाई लंबी हो गई, अब 1 महीना के आसपास हो गया है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी है, सबसे यूनिक बात यह है कि जो भारत सरकार की जो कूटनीति है उसमें जो भी प्लेयर्स हैं सबसे इनकी बात होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज आ रहा है एलपीजी गैस लेके, तो ज़रूर ईरान के संपर्क में होंगे, ईरान से भी संबंध होगा, तभी तो बात करके जहाज आ रहा है। उसी तरह जो यूएस से भी संपर्क करके जो चीज़ें हो रही है, तो फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। दुनिया में कॉस्ट बढ़ रहा है पेट्रोल का, लेकिन भारत सरकार ने इसको कम किया, और जो उसका क्या उसको बोलिएगा, जो उसका कॉस्ट है भारत सरकार खुद बियर कर रहा है, जो देश के लोगों को दिक्कत आज एक ऑल पार्टी मीटिंग पहले हुई दिल्ली में, परसों हम लोग थे उसमें, और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ देश भर के, और जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि ये कोई भारत का तो किया हुआ क्राइसिस है नहीं, ये तो ग्लोबल समस्या है, दुनिया भर के लोग अफेक्टेड हैं इससे, और लंबा चला हुआ, ये भी पता नहीं कब तक चलेगा। तो वो सारे लेकिन उस सिचुएशन में आज भी केवल जो लोग अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया में, उससे जो होर्डिंग होता है, काला बाजारी होता है एलपीजी गैस का, सिलेंडर का, अदरवाइज कोई दिक्कत सरकार में नहीं है। जो हम लोगों को बताया गया, जितनी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दी, गृह मंत्री भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, सब लोगों ने जानकारी दिया, देश में इमीडिएटली कोई समस्या न ऑयल का है न एलपीजी सिलेंडर का। देश में सबसे अच्छा बिहार का है। बिहार में किसी भी आदमी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जो क्रिमिनल है उसको नहीं है। क्राइम दुनिया भर में होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन क्राइम होगा तो उसको सरकार के द्वारा सजा मिलेगी। सर, सीएम पद से भी इस्तीफा नीतीश कुमार का वही तो कह रहा हूँ, अपना पार्टी में वो हम लोग यहाँ मिथिला में कहा, बोला नहीं भाई। आप बताइए, इस सारा एसआईआर पर वो हल्ला किया, आप सब लोग हैं बिहार में, एक कांग्रेस के नेता बिहार भर में घूम रहे थे ना एसआईआर के खिलाफ, यात्रा कर रहे थे, एक कंप्लेंट चुनाव में मिला, सब पत्रकार है, कोई मिला जो कहा वोटर के हमारा वोटर, खबरें आ रही है यात्रा खत्म हुई, कैसे देखते हैं इधर निशांत कुमार है। देखिए, नीतीश कुमार जी की यात्रा न्याय यात्रा से हम लोग देख रहे हैं, जब सरकार हम लोग की यहाँ पर नहीं थी 2005 में, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। न्याय यात्रा से समृद्धि यात्रा, उस समय वो बिहार के लिए न्याय मांग रहे थे, अब बिहार के लिए वो समृद्धि मांग रहे हैं।
बेस तो सब ठीक कर दिए, तो इसलिए पूरा यात्रा उन्होंने कंप्लीट किया। सोच सकते हैं उनके कमिटमेंट को, उसके जज्बा को, जिस तरह से जितना यात्रा किए, जितना फील्ड में गए, जाने से इतना बड़ा असर हुआ। जो आज बिहार में जो काम दिखता है, मुझे लगता है पॉलिसी के अलावा मुख्यमंत्री की यात्राओं ने ज़मीन पे काम उतारने पर बहुत बड़ा मदद। सर 30 तारीख को एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार, ये खबरें आ रही है। उसका तो प्रोसीजर है ना संवैधानिक, 14 दिन के अंदर देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम सियासी बातों पर संजय झा। देखना होगा सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर भी जो चर्चा हो रही है उस पर भी कुछ भी नहीं उन्होंने कहा है, और आगे इन तमाम चीज़ों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये गौर करना होगा। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।